दोस्तों नमस्कार। तो प्रतियोगिता दर्पण के अक्टूबर 2024 वाले अंक से हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी लेख में भारतीय सेना का पहला स्वदेशी साइलेंट किलर ड्रोन नागास्त्र 1। ठीक है। तो वाई के गोयल द्वारा लिखा गया यह निबंध है। इसे हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। ठीक है। तो भारतीय सेना को जून 2024 में स्वदेशी मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन यानी कि नागास्त्र 1 का पहला बैच मिल गया है। यह ड्रोन नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज की सहायता से स्वदेशी कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड यानी कि ईईएल तथा बेंगलुरु की जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। 2 वर्ष पहले ही सोलर इंडस्ट्रीज ने जेड मोशन ऑटोनोमस सिस्टम में 45% का इक्विटी स्टेक लिया था, जिससे सोलर कंपनी को मानव रहित एरियल व्हीकल बनाने का मौका मिला। ठीक है। नागास्त्र 1 के काम करने का तरीका आम ड्रोन से काफ़ी अलग होता है। यह एक ऐसा आत्मघाती ड्रोन है जो हमारे सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना बड़ी आसानी से दुश्मन के ट्रैकिंग कैंप तथा लॉन्च पैड पर हमला कर सकता है। इस ड्रोन की विशेषता यह है कि इसे जैसे ही अपना लक्ष्य मिलता है यह उससे टकराकर क्रैश हो जाता है और लक्ष्य को समाप्त कर देता है। भारतीय सेना द्वारा ऐसे 480 ड्रोन के लिए ईईएल के साथ 300 करोड़ रुपए का करार किया गया था, जिसमें जिसमें से कंपनी द्वारा 120 आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 डिलीवर कर दिए गए हैं। सेना ने आपातकालीन खरीद शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन का ऑर्डर दिया था। पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर निगरानी के दौरान तुरंत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन आत्मघाती ड्रोन के ऑर्डर दिए गए थे और ऑर्डर के 1 वर्ष के भीतर ही कंपनी द्वारा इनका पहला बैच भारतीय सेना को सौंप दिया गया। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपातकालीन खरीद के पहले दौर में विदेशी कंपनियों से ऐसी ही प्रणाली हासिल की थी, लेकिन तब इसके लिए सेना को काफ़ी ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए ईईएल को ऐसे 480 लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन का ऑर्डर दिया गया और ईईएल द्वारा नागास्त्र 1 में 75% से भी ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करते हुए उच्च तकनीक के साथ इसका निर्माण शुरू किया गया और आखिरकार विदेशों से की जा रही खरीद के मुकाबले इसकी लागत काफ़ी कम हुई। यह हथियार इजराइल और पोलैंड से आयात किए गए हवाई हथियारों से करीब 40% सस्ता है। इस ड्रोन के परीक्षण चीन सीमा के पास लद्दाख की नुब्रा घाटी में किए गए थे और परीक्षण के दौरान दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ था जब 1 से 4 किलोग्राम वॉरहेड के साथ किसी मैन पोर्टेबल लोइटरिंग म्यूनिशन का सफल ट्रायल संपन्न हुआ। ठीक है। यह ड्रोन 4500 मीटर ऊपर उड़ान भरते हुए सीधे दुश्मन के टैंक, बंकर, बख्तरबंद वाहनों, हथियार डिपो तथा सैन्य समूहों पर घातक हमला कर सकता है। लोइटरिंग म्यूनिशन को आत्मघाती ड्रोन, कामिकेज ड्रोन अथवा विस्फोट करने वाले ड्रोन के रूप में जाना जाता है, जो एक एरियल वेपन सिस्टम है। इसमें एक अंतर्निर्मित वॉरहेड होता है जिसे आमतौर पर टारगेट के चारों ओर घूमने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जब टारगेट स्थिर हो जाता है तो यह उसे हिट करता है और उससे टकराता है। यह ड्रोन हवा में अपने टारगेट के आसपास घूमता है और सटीक आत्मघाती हमला करता है। सटीक हमला इसके सेंसर पर निर्भर करता है। लक्ष्य के ऊपर मंडराने और फिर उससे टकराने की क्षमता के कारण इसे घातक युद्ध हथियार कहा जाता है। नागास्त्र 1 वास्तव में एक फिक्स्ड विंग इलेक्ट्रिक मानव रहित एरियल वाहन यानी कि यूएवी है, जो स्वदेश में बना पहला मैन पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। यह न केवल ज़्यादा तापमान पर बल्कि अत्यधिक ठंडे बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी काम कर सकता है। इन ड्रोन्स को दुश्मनों के प्रशिक्षण शिविर, लॉन्च पैड और घुसपैठियों को सटीक निशाना बनाने के लिए ईईएल द्वारा पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और विकसित किया गया है। सेना के लिए ये ड्रोन इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण है
कि भारतीय सेना ने इन सुसाइड ड्रोन के शामिल होने के बाद सेना के जवान अब अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाले बिना ही दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। जीपीएस तकनीक से लैस यह ड्रोन कामिकेज मोड में 2 मीटर की पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करीब 30 किलोमीटर की रेंज तक अपना टारगेट को निशाना बना सकते हैं और सटीकता के साथ किसी भी खतरे को बेअसर कर सकता है। इस आत्मघाती ड्रोन का वजन करीब 9 किलोग्राम है, ठीक है, और इसकी ऑटोनोमस मोड रेंज करीब 30 किलोमीटर की है। नागास्त्र 1 ऑटो मोड में अधिकतम 30 किलोमीटर की स्पीड तय कर सकता है और जब इसे रिमोट से ऑपरेट किया जाता है तब इसकी गति 15 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर होना चाहिए। और यह अपने टारगेट के ऊपर 60 ये यहाँ पर स्पीड जो है 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड या घंटा जो भी है, यहाँ थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। 30 किलोमीटर की स्पीड बहुत कम होता है, मुझे लगता है कि 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और यह टारगेट के ऊपर 60 मिनट तक मंडरा सकता है, ठीक है। यह 1 किलो के वॉरहेड के साथ 15 किलोमीटर तक जा सकता है। आत्मघाती ड्रोन को साइलेंट मोड में और 1200 मीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जाता है, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यह ड्रोन सीमा पार हमले करने की क्षमता से भी लैस है। कम आवाज़ और कम नज़र आने वाली तकनीक की मदद से इन ड्रोन्स को चुपके से दुश्मन के घर में घुसाकर हमला करवाया जा सकता है। पारंपरिक मिसाइलों और सटीक हथियारों से अलग यह कम लागत वाला ऐसा हथियार है जिसे सीमा पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों के समूह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खास तौर से पैदल चल रहे सेना के जवानों के लिए डिजाइन किए गए इस ड्रोन में कम आवाज़ और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन है जो इसे साइलेंट किलर बनाता है। 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर इसकी आवाज़ का पता लगाना लगभग असंभव है। इसका इस्तेमाल कई तरह से सॉफ्ट स्किल टारगेट के खिलाफ किया जा सकता है। नागास्त्र 1 की विशेषता यह भी है कि इसका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान भी बदला जा सकता है और इसका बड़ा लाभ यही है कि इसके चलते अधिक कुशलता के साथ लक्ष्य को भेदने में आसानी रहती है। इस ड्रोन की एक और ख़ास विशेषता पैराशूट रिकवरी मैकेनिज्म है जो मिशन निरस्त होने पर गोला बारूद को वापस ला सकता है और ऐसे में इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल यदि इस ड्रोन के इस्तेमाल के दौरान इसे टारगेट नहीं मिलता या फिर मिशन को समाप्त कर दिया जाता है तो इस ड्रोन को वापस भी लिया जा सकता है। इसलिए इनमें लैंडिंग के लिए पैराशूट सिस्टम दिया गया है जिससे कई बार उपयोग में लाया जा सकता है इसे, ठीक है। नागास्त्र 1 ऐसा फिक्स्ड विंग्स ड्रोन है जिसके पेट में विस्फोटक रखकर दुश्मन के अड्डे पर हमला बोला जा सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके जो वेरिएंट्स हैं, ठीक है, इसके वेरिएंट्स को ट्राईपॉड या हाथों से उड़ाया जा सकता है। इसकी जीपीएस टारगेट रेंज 45 किलोमीटर है और इसके विस्फोटक से 20 किलोमीटर का इलाका ख़त्म हो सकता है। नागास्त्र 1 की एक और विशेषता यह है कि यह खास कैमरे से लैस है। इसमें नाइट विजन कैमरे भी लगे हैं जिसके जरिए 24 घंटे दुश्मन पर नज़र रखी जा सकती है। हमले के दौरान यह रियल टाइम वीडियो बनाता है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक नागास्त्र 1 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बहुत काम आएगा, जहां सैनिकों को भेजने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि नागास्त्र 1 के जरिए आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप और ठिकानों को पलक झपकते ही ख़त्म किया जा सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की लड़ाई में ड्रोन का इस्तेमाल दिखा है, ऐसी परिस्थितियों में भारत के लिए नागास्त्र 1 गेम चेंजर साबित हो सकता है। एसपीएस एविएशन के मुताबिक कंपनी अब नागास्त्र 2 पर भी काम कर रही है, जो नागास्त्र 1 का हाईटेक और अपडेटेड वर्जन होगा, ठीक है। नागास्त्र 2 25 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर सकेगा और टारगेट के ऊपर 90 मिनट तक मंडरा सकेगा। इसके अलावा यह 2.2 किलोमीटर तक का वॉरहेड अथवा हथियार ले जाने में सक्षम होगा। बहरहाल, चूँकि नागास्त्र ड्रोन
ड्रोन्स रडार में भी से भी पकड़ में नहीं आते, इसलिए अब सेना किसी भी समय चुपके से आतंकियों और देश के दुश्मन के ठिकानों पर बिना सैन्य जवानों की किसी हानि के आसानी से एयर स्ट्राइक कर सकती है। यानी भविष्य में सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह काम ये ड्रोन ही आसानी से पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने नागास्त्र 1 के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा, ठीक है। तो अब ये है कि हमने तकरीबन 2 यहाँ से निबंध पढ़े, ठीक है। एक तो मधुमक्खी पालन के विषय में हमने पढ़ा था, ठीक है। और अभी जो हमने अभी पढ़ा है वो भारतीय सेना का पहला स्वदेशी साइलेंट किलर ड्रोन नागास्त्र 1, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।